तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3 ऑफ एन एसएमई एग्जाम का, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर्स। हमने पहले ही देख चुके हैं कि फॉरवर्ड्स और फ्यूचर्स एक तरह के डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, बट उन्हीं डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स को इस चैप्टर में थोड़ा डिटेल में समझेंगे। बात करते हैं फॉरवर्ड्स की, तो ये एक तरह का एग्रीमेंट होता है जो टू पार्टीज के बीच में डायरेक्टली होता है किसी भी अंडरलाइन एसेट को या कमोडिटी को बाय या सेल करने का। इसकी हमेशा एक स्पेसिफिक डेट होगी है, और फ्यूचर्स में क्या होने वाला है उसके टर्म कंडीशन आज ही डिसाइड हो जाती है। ये कई तरीके के हो सकते हैं, ये कमोडिटी के लिए हो सकता है, फॉरेन एक्सचेंज के लिए हो सकता है, इक्विटी के लिए हो सकता है, इंटरेस्ट रेट मार्केट। तो एक नॉर्मली हम बात करें कि फॉरवर्ड एक तरीके क्या है, ओटीसी ओवर द काउंटर ट्रांजेक्शन हैं, जहां पे नेगोशिएशन होती हैं दो पार्टीज के बीच में, और कोई भी टर्म कंडीशन में ऑल्टरेशन किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंज से कोई भी किसी भी तरीके का रूल्स और रेगुलेशंस नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, एक तरीके से पर्सनलाइज कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा सकता है, किसी के द्वारा रेगुलेटेड नहीं होती हैं। दोनों पार्टी की सहमति के साथ साथ कोई भी किसी भी तरीके की टर्म एंड कंडीशंस उस कॉन्ट्रैक्ट में रखी जा सकती है। अब बात करते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स की लिमिटेशंस की। मैंने बताया है इस कॉन्ट्रैक्ट को आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, तो ये आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है जो कि आपकी एक फायदा है। लेकिन इस फायदे के साथ कुछ लिमिटेशंस भी आती हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी किसी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में पोजीशन क्रिएट करने से पहले। इससे पहला रिस्क आता है आपका लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क का मतलब होता है कि ऐसा रिस्क कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को इजीली बाय और सेल करने में आपको तकलीफ हो सकती है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट आपका ओटीसी कॉन्ट्रैक्ट है, जहां पे टर्म एंड कंडीशन आपने खुद डिसाइड करी है। तो ओवरऑल मार्केट में इसकी डिमांड होता है कम हो, और क्योंकि ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कई बार क्या होता है, एक्सचेंज ट्रेड नहीं होते, किसी भी एक्सचेंज पे लिस्ट भी नहीं होते, इसलिए इनकी लिक्विडिटी और भी ज्यादा कम हो जाती है। आपको किसी को भी अगर ये कॉन्ट्रैक्ट बेचना है तो पर्सनली जाके ढूंढना पड़ेगा वो बंदा जो सेम कॉन्ट्रैक्ट पे अग्री हो जाए। इसके साथ साथ एक और रिस्क आता है हमारा काउंटर पार्टी रिस्क। काउंटर पार्टी रिस्क का मतलब ये हो गया है कि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है तो वहां पे दो पार्टीज को इन्वॉल्व किया जाता है, जिसमें कुछ टर्म एंड कंडीशंस होती हैं और वो दोनों पार्टी को फुलफिल करनी होती हैं। लेकिन क्या हो अगर सामने वाली पार्टी अपनी टर्म एंड कंडीशंस को फुलफिल करने से मना करते हैं, इसी को बुलाता है काउंटर पार्टी रिस्क। और ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में बहुत इजीली देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सचेंज अवेलेबल नहीं है, कोई क्लियरिंग कॉर्पोरेशन अवेलेबल नहीं है, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जिसकी वजह से टर्म एंड कंडीशन फुलफिल ना करना किसी भी पेनल्टी से नहीं जुड़ा हुआ है, और यही इसका काउंटर पार्टी रिस्क को और ज्यादा बढ़ा देता है। अब बात करते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की। हमने कुछ देर पहले बात करी थी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स की, जिसका मैंने बताया था ये एक तरह के ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं जहां पे दो पार्टी मिलके काम करती हैं और किसी भी थर्ड पार्टी का मेजर रोल नहीं होता, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, तो टर्म एंड कंडीशन अपने हिसाब से बना सकते। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में इसका उल्टा होता है, ये एक तरह के फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन यहाँ पे एक्सचेंज पे ट्रेडिंग होती है, इनको बनाने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, टर्म एंड कंडीशन एक्सचेंज डिसाइड करता है। तो एक तरह के क्या हो गए, ये स्टैंडर्डाइज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो गए जो एक्सचेंज पे बाय सेल किए जा रहे हैं। ठीक है, अब क्योंकि ये एक्सचेंज पे हैं तो लिक्विडिटी इंश्योर की जा सकती है, लिक्विडिटी रिस्क ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। साथ साथ काउंटर पार्टी रिस्क जो है वो भी काफी ज्यादा कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्लियरिंग कॉर्पोरेशन जैसी थर्ड पार्टी साथ में एक्सचेंज इन्वॉल्व होती है, जो आपके ट्रेड को सेटल करने में हेल्प करती है। अब बात कर लेते हैं कुछ फीचर्स की, किसकी, फ्यूचर मार्केट। जिसमें पहला आता है आपका एक्सचेंज वाला पार्ट। जैसे मैंने आपको बताया कोई भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एक्सचेंज के द्वारा ट्रेड किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, सारे एक्सचेंज रेगुलेटेड होते हैं। जैसे इंडिया में हमारे पास कौन है, सेबी नाम की एक बॉडी है जो सारे एक्सचेंजेस को रेगुलेट करती है, एनएससी बीएससी। कोई भी ट्रेडिंग होती है सेंट्रल वेन्यू के थ्रू होती है, मतलब कि एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे सारे ऑर्डर्स राउट किए जाते हैं और फिर वहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट होते हैं। इसके अलावा ट्रांसपेरेंट प्राइस डिटर्मिनेशन होता है, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली जो प्राइस होते हैं वो कौन डिसाइड करता है, मार्केट पार्टिसिपेंट करते हैं, इनको बायर और सेलर भी बोल सकते हो आप। तो जो बायर सेलर होते हैं वो मिलके जो ऑर्डर्स लगा रहे हैं उसके थ्रू ही प्राइस डिटरमाइन होता है, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी ऐसा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। इसके अलावा क्या होता है, हर एक पार्टी जब भी कोई फ्यूचर पोजीशन बनाएगी तो वहाँ पे उनकी कुछ मार्जिन रिक्वायरमेंट होती है एक्सचेंज की, वो मार्जिन ऐड करने ही पड़ेंगे, अदरवाइज आपकी पोजीशन क्रिएट हो ही नहीं सकती। आपकी फॉरवर्ड्स में ये चीज़ देखने को नहीं मिलती है। वहाँ पे आप अपनी टर्म कंडीशन के हिसाब से चाहे जीरो मार्जिन पे भी काम कर सकते हो, और डिपेंड्स कि आपकी पार्टी के बीच में क्या क्या टर्म कंडीशन डिसाइड हुई हैं। इसके अलावा क्या होता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होती है जो एक्सचेंज में ट्रेड हो रहे हैं, इनकी स्टैंडर्डाइज क्वालिटी होती है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी होता है। क्वालिटी का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे प्री डिटरमाइंड आपका टाइम होता है जहाँ पे उस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी होगी। मतलब कि अगर हम इंडिया की बात कर लेते हैं तो जो मान ली निफ्टी की फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बात कर लेते हैं, निफ्टी 50 की, तो यहाँ पे क्या है, 3 मंथ की एक्सपायरी आपको मिलती है, नियर मंथ, मिडिल मंथ और फार मंथ आता है आपका। ठीक है, तो 3 मंथ्स की आपकी एक्सपायरी मिलती है, और जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं विद 3 मंथ्स हो एक्सपायर हो जाते हैं बेस्ड ऑन देयर एक्सपायरी। ठीक है, इसके अलावा इनकी क्वांटिटी भी डिसाइडेड होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम निफ्टी 50 की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो निफ्टी 50 में कितनी अभी लॉट साइज कितना चल रहा है आपका, 65 का लॉट साइज चल रहा है। मतलब अगर निफ्टी का अगर आप कोई भी फ्यूचर का लॉट खरीदोगे या फ्यूचर में पोजीशन बनाओगे तो बेयर मिनिमम 65 क्वांटिटीज तो खरीदनी ही पड़ेंगे आपको। तो ये क्या है, ये भी कौन डिसाइड कर रहा है, ऑलरेडी एक्सचेंज करके डिसाइड करके बैठा हुआ है। अब बात करते हैं कुछ लिमिटेशंस की जो फ्यूचर्स मार्केट में आपको देखने को मिलते हैं।
जैसे कि पहला आता है आपका लिमिटेड मैच्योरिटी। जैसे मैंने आपको बात की थी कि निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे 3 मंथ्स की ही आपको मैच्योरिटी मिलती है, ठीक है। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप 3 मंथ्स तक की एक्सपायरी देख सकते हैं निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट्स में। इसके साथ क्या होता है कि कुछ लिमिटेड सेट ऑफ एसेट क्लासेस हैं जिनके लिए फ्यूचर्स बनाए जाते हैं, जिनको एक्सचेंज में ट्रेड कराया जाता है। फॉर एग्जाम्पल स्टॉक के लिए हो सकते हैं, वो डेट मार्केट के लिए हो सकते हैं, बट हर एक चीज़ के लिए नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई टेबल खरीदनी है, अब मैंने उसका कोई इंडेक्स बना दिया, उसके प्राइस के ध्यान रखते हुए मैंने इंडेक्स बना लिया। अब इंडेक्स में फ्यूचर ट्रेड करवाता हूँ, वो ऐसा नहीं हो सकता। पर वो फॉरवर्ड में वो कर सकते हो आप, फॉरवर्ड में किसी भी कमोडिटी के लिए बना सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि वो 1 to 1 आपका कॉन्ट्रैक्ट है। तो यहाँ पे क्या लिमिटेड सेट ऑफ आपको अंडरलाइन सेट मिलेंगे जहाँ पे फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होते हैं। इसके साथ साथ आपको देखने को मिलता है कि लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलेगी इस कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन में। मैंने आपको बात की थी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या करते हैं आप, फ्लेक्सिबिलिटी भी आपको मिलती है, आप जैसे चाहे टर्म एंड कंडीशंस को ऐड करवा सकते हो, पर फ्यूचर्स मार्केट में ये पॉसिबल नहीं है। इसके साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको M2M सेटलमेंट और M2M मैनेज करना पड़ता है जब भी आप कोई पोजीशन बनाते हो। M2M क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपने फ्यूचर्स में कोई पोजीशन बना ली, अब हो सकता है वो मार्केट आपके अगेंस्ट चला जाए और आपको लॉस होना जाए, तो उस केस में जो लॉस वाला पार्ट है वो आपको ग्रेजुअली अल्टीमेटली ऐड करना पड़ता है ट्रेडिंग अकाउंट में, अदरवाइज ब्रोकर आपकी पोजीशन काट सकता है। अब जो ये M2M सेटलमेंट है, ये जो मैकेनिज्म है, इसको बनाया गया है एक सिस्टम के द्वारा। उस सिस्टम को मैनेज करते हैं बहुत सारे लोग, तो उस सिस्टम की एक कॉस्ट होती है जिसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। तो क्या होता है फ्यूचर्स में अगर आप ट्रेड करते हो तो बहुत सारी चीजें हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स और इन सब चीज को मैनेज करने के लिए एक टीम रखी जाती है जिसकी एक कॉस्ट होती है। तो अल्टीमेटली हमें ये देखने को मिलता है कि फ्यूचर्स मार्केट को अगर ट्रेड करना है, उनको मैनेज करना है, तो अल्टीमेटली आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जबकि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में ये चीज देखने को नहीं मिलती है। तो ये है हमारा फॉरवर्ड वर्सेस फ्यूचर्स का एक क्विक कंपैरिजन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो जो आपकी हेल्प करेगा बिफोर एग्जाम। सिम वही बातें हैं जो मैंने अब तक डिस्कस करी हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करते हैं फॉरवर्ड्स की, तो यहाँ पे एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं होता है, ये एक्सचेंज पे ट्रेड होता है। कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस की बात है तो टर्म एंड कंडीशन आपको डिसाइड कर सकते हो, बट यहाँ पे आपको अल्टीमेटली स्टैंडर्डाइज टर्म एंड कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पे काउंटर पार्टी रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, मतलब सामने वाली पार्टी मुकर सकती है अपनी बात से, पर यहाँ पे नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे एक थर्ड पार्टी होती है जो आपकी क्लियरिंग को इंश्योर करवाती है। इसके साथ साथ क्या होता है, लिक्विडिटी प्रोफाइल की बात करते हैं तो यहाँ पे लिक्विडिटी थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि यहाँ पे डिमांड बहुत कम होती है, एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे मार्केट पार्टिसिपेंट ज़्यादा होता है, इसलिए लिक्विडिटी हाई होती है, इसलिए लिक्विडिटी रिस्क भी कम हो जाता है ऑटोमेटिकली। प्राइस डिस्कवरी की बात करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एफिशिएंट प्राइस डिस्कवरी नहीं है, क्योंकि ओटीसी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जहाँ पे 1 to 1 काम हो रहा है, एक दुकान में बैठ के तसल्ली का काम कर रहे हो आप। तो यहाँ पे लेकिन क्या है, एफिशिएंट है फ्यूचर्स में। एफिशिएंट क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहा है, तो बहुत सारे ऑर्डर्स बायर सेलर के आ रहे हैं, तो अल्टीमेटली एक प्राइस जो डिस्कवरी है तो थोड़ी एफिशिएंट तरीके से एक राइट प्राइस डिस्कवरी हो पाती है। इसकी बात करते हैं क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डिसमिनेशन। तो क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन यहाँ पे क्या होती है, पुअर होती है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि सामने के बीच में कौन कौन सी टर्म एंड कंडीशंस को इंश्योर किया था, किस कंडीशन में रखा गया था। यहाँ पे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की हम बात करें तो नेशन वाइड सेम तरह की इन्फॉर्मेशन डिसमिनेट होती है, क्योंकि वहाँ पे एक्सचेंज उसको रेगुलेट करता है। आई होप आपको ये लेसन बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। जाके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, जाके जरूर चेकआउट करें अगर आप NSM 8 एग्जाम देने वाले हैं तो। आने वाले टाइम में आपके लिए मैं क्वेश्चन बैंक भी ला रहा हूँ जिसमें 500+ क्वेश्चन होंगे, एग्जाम रेलिवेंट क्वेश्चन, जो आज के टाइम में पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, और इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा मिनिमल होने वाली है आपके लिए, तो स्टे ट्यून फॉर दैट।